को एक जैली केस में जो सजा दी गई है उसमें बेल होने से भी रोक नहीं है, टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने तो चीफ जस्टिस ने कहा कि राणा साहब आप ये मामलात नहीं समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का माहौल कुछ और है और पंजाब का माहौल कुछ और है। ये बयान राना शमीम साहब ने आज खुद बगैर किसी दबाव के ये जारी किया है और टेलीविजन पर जब उनसे सवाल किया गया, प्रेस के लोगों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि हाँ मैंने ये स्टेटमेंट अंडर ओथ दिया है, यानी ये हलफ के तहत मैंने ये बयान जारी किया है। इस सारे मामले का पस मंजर भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को एक अकामा रखने पर जो एक मामूली सी रकम कंपनी की तरफ से मिलती है, वो ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर उनको नाअहल करार दिया और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की टूट गई। सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और ये फैसला दिया गया। ये पाकिस्तान के लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुकूमत टूट गई, उसके बाद मियां साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर सियासत से अलहदा किया गया, फिर एक पनामा के मामले में एक रेफरेंस था नैब का जो चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसका कोई इससे पहले ऐसा वाकया कभी हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कि हाई कोर्ट का जज भी मॉनिटरिंग जज के तौर पर मुकर्रर किया गया हो। डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब थे। तमाम जो रिकॉर्ड है उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं था, ना ही मरियम नवाज साहिबा का नाम था। ये सब चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन जब मियां साहब अपनी एहलिया की इयादत के लिए जो बिस्तर मर्ग पर थी, मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान की साबका हुकूमत के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूए रवां 6 जुलाई को ऐन इलेक्शन के दरमियान उनको नैब अदालत में डे टू डे ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया। 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए और अपनी बेटी के साथ जेल चले गए। 16 जुलाई को उन्होंने अपील दायर की और 17 जुलाई को ये अपील लिस्ट हुई। 17 जुलाई को साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ ले गए और ये सारा अमल जिसको राना शमीम साहब ने हलफ के तहत ये बयान दिया है, ये आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है। ये हर पाकिस्तानी के पास आज मौजूद है। ये आपके सामने मैं कर देता हूं। लेकिन ये हर आदमी जो व्हाट्सएप रखता है, जो ट्विटर रखता है, जो भी सोशल मीडिया है, ये उस पर हर आदमी के पास मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं। अब बात यह है कि हकीकत का इल्म 3 अफराद को है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब।
हकीकत ये जानते हैं, सच इनको पता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का भी हक है कि सच उनको पता चले, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं होगा। जब इस और आप देखें कि यहां सिर्फ बात एक शख्स की, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म की कन्विक्शन बरकरार रखने की नहीं है, यहां पर इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है। तो क्या हम ये पूछने का हक नहीं रखते कि आखिर कब ये मामलात ख़त्म होंगे इस मुल्क से? कब हम अपनी ज़ाती अना के लिए और छोटे छोटे फ़ायदे हासिल करने के लिए हम लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे, हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलेंगे? इसका जवाब है किसी के पास? जब मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उसमें ना मुलव्वस हों, लेकिन जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर अदल कहाँ गया? फिर अवाम के एतमाद कहाँ गया और आइन कहाँ गया? ये वो खराबियां हैं जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि मुल्क का निज़ाम आज आइन के मुताबिक नहीं है। मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है। क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? पार्लियामान ही इन जजों को मुकर्रर करता है। क्या पार्लियामान पूछ नहीं सकता कि ये मामला क्यों हुआ, किसने किया? ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। आज आम आदमी ये कहता है कि अगर इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म को, मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे कब इंसाफ मिलेगा? जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था उसने फैसला कैसे किया होगा। ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना ज़रूरी है और इनका आज कुछ होना ज़रूरी है। हम यहाँ एक बिल्डिंग बन जाती है 20 साल पहले, उसको ढूंढते रहते हैं, गिराने की कोशिश में रहते हैं। यही साकिब निसार साहब अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, डैम बनाने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा? हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो कौन सा फोरम है? जब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकते हैं हम एक अकामे की मामूली तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से ना लेने पर, तो फिर हम इस किस्म की मुदाखलत एक चीफ जस्टिस की तरफ से इंसाफ के मामलात पर, एक हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत पर और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत पर उसका नोटिस लेने वाला कोई है? कोई बात करने वाला है? कोई इंसाफ देने वाला है? तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। यह आज सबूत आपके सामने है। आज जरूरत इस बात की है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है। फिर पीछे क्या रह जाएगा? ये मसला है। ये वो चीज़ें हैं जो आज पाकिस्तान के अवाम जिसका जवाब चाहते हैं, क्योंकि जो आज महंगाई है, जो आज अवाम की तकलीफ है, जो मुल्क की मुश्किलात हैं, ये उसकी जड़ है। जब आईनी इदारे
अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, मुदाखलत करेंगे, इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे, तो फिर अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा सवाल है और हम इसका जवाब चाहते हैं। जिस दिन इसका जवाब आएगा, हम ये समझेंगे कि उस दिन मुल्क में कोई आईन है, कोई अदल का निज़ाम है, कोई इंसाफ का निज़ाम है। बहुत शुक्रिया जी। शायद साहब, जैसे आपने भी कहा हलफनामे के हवाले से, तो साथ आपने ये भी कहा कि तमाम हक़ाइक़ जानना कि ये बयान दे दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? और फिर सवाल ये है कि जो आपने सजा दिलवाई थी, अब तो सारी हकीकत सामने आ गई कि चीफ जस्टिस मुलव्वस है बेल ना देने में। तो फिर जो सजा दी गई उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, इसका भी पता कर लें। आज अगर कोई मुल्क में इंसाफ है, उसका एक तकाजा है कि जब ये बात उठ गई हो किसी केस के बारे में, इतनी इखलाकी जुर्रत अदालत में होनी चाहिए कि इन केसों को उठाकर बाहर फेंके, कह दे कि मियां नवासी के खिलाफ सबूत नहीं है। जजमेंट में लिखा हुआ है मियां नवासी पे करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है, सजा आपने 10 साल दी है। जब बेल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लिखा है कि ग्लेयरिंग एरर्स हैं इस जजमेंट के अंदर। तो आज इस मामले का कोई मंतकी इंजाम तो होना चाहिए। यहां पर अगर हम 2 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकते हैं, तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें किसने इख्तियार दिया था इलेक्शन में मुदाखलत का? ये मेरा सवाल है, इस मुल्क की पार्लियामान का सवाल होना चाहिए कि किसने इख्तियार दिया इस मुल्क के चीफ जस्टिस को कि वो अदालत के मामलात में मुदाखलत करे और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत करे। इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। भाई साहब ये बताएं कि आम तौर पे ये बात की जाती रही है कि हमारी हिस्ट्री जितनी एक ब्लैक है वो सबको पता है। वाकया कोई ये पहला भी नहीं है और बहुत से हो चुके हैं और शायद रुके भी नहीं। एक नेशनल ट्रूथ कमीशन की बात की जाती है, रिकन्सिलिएशन की बात की जाती है। इसी तरह पे आपको याद होगा कि मलिक क़य्यूम को भी आप जानते होंगे, उसके भी वाकयात आए थे माजी में। वो कोयटा तक सफर होते जब जस्टिस रफीक तारड़ साहब थे, नसीम हसन शाह साहब थे, ये हिस्ट्री के वाकयात वो बना देना, ट्रूथ कमीशन बना दें। मैं तो आज के ये आपके सामने एक चीफ जस्टिस का एफिडेविट है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, एक चीफ जस्टिस का है। वो आंखों देखे हालात बयान कर रहा है, या ये झूठ बोल रहा है या फिर मुल्क का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गिल्टी है इलेक्शन में इंटरफियरेंस का, कोर्ट में मुदाखलत का। अच्छा अब्बास साहब ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम का एक तकरीबन साल से ज़्यादा पीडीएम की बात अभी शाम से करें यार, अभी इस मामले पे रखें, अभी इस मामले पे रखें। पीडीएम की बात हम शाम में, आज मीटिंग है, शाम में करेंगे। ये बताइए, जी। एक मामले के सामने आने के बाद ये जो भी आप बता रहे हैं, तो अब आप लोग के पास पीएमएलएन के पास बतौर पार्टी क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? अब आप और हमें तवक्को ये है कि हमारी अदलिया सू मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सू मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा कि जब अदलिया पर खुद उंगली उठा दी गई है, अदलिया के कंडक्ट पर उठा दी गई है, एक मुल्क के चीफ जस्टिस पर उठा दी गई है। उन्होंने फैसले किए हुए हैं, बाकी फैसले अगर इस तरह के फैसले किए हुए हैं और उनका फैसला इस रियासत के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शैटर हो गई है। उन फैसलों की क्या हैसियत होगी जो इन लोगों ने फैसले दिए हुए हैं? जनाब क्या ये बताइएगा शायद साहब, जैसे ये नोट की पब्लिक लंदन का ये हमारे सामने है स्टेटमेंट आपका, और ऐसा ही एक और असद दुरानी ने भी दिया। क्या ये जो हल्फनामे हैं इनको किस हद तक सच माना जाए कि
माजी में भी इस तरह के हल्फनामे आते रहे हैं मियां नवाज शरीफ इस हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। जो लंदन का नोटरी पब्लिक जिसको नोटराइज करता है और लिखता है स्worn अंडर ओथ बिफोर मी, ये दुनिया की हर अदालत मानती है, हर अदालत मानती है। ये वो ओथ कमिश्नर नहीं है जो यहाँ से कचहरी से उठा कर को ले जाएगा। अच्छा वो भाई साहब साहब ये साहब ने बताएं, भी तो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रूथ कमीशन के हवाले कर देना, करे ना, मैं तो कहता हूँ करे। अच्छा भाई मैंने साहब, कब ये रोका बताइएगा कि हमने माजी में भी देखा बहुत सारी चीजें आई, तो अब क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हमेशा इंसाफ की रखनी चाहिए ना। जब एक मुल्क है उसमें अदल का निज़ाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मेरा मामला नहीं है, आज इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, जिनका इलेक्शन एक चीफ जस्टिस चोरी कर रहा है, उनको इंसाफ कौन देगा? आज सवाल ये है। शायद सरकार अब्बासी साहब ये बता दें क्लियरली कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो आज खुद नोटिस ले या आप चाराजोई करें? देखिए, उनको, मैं कह रहा हूँ, उनको लेना चाहिए ना। एक प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इससे बहुत कम तर मामलात का। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क के अदल के निज़ाम की जड़ को जिसने हिला दिया है। अगर हम इसकी हकीकत नहीं मालूम करेंगे, इसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें दबती नहीं हैं, ये सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। चलिए सर, ये प्रस्ताव होगी तो ये बताएं सर कि अब कब पीडीएम